चलिए गाइस, हम लोग एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को मंडे के लिए। तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ पर ये ओपनिंग हुई थी इसकी अ, आज नहीं, फ्राइडे को, तो वहीं पर क्लोज किया है बाजार। जैसे कि मैं मार्क करता हूँ लेवल। आप देख सकते हो वहीं पे एकदम ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपनिंग हुई है 9:15, आप टाइमिंग नीचे देख सकते हो, वहीं पर क्लोज हुआ है। और ये लेवल बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। ये लेवल आप देख सकते हो, पीछे भी इस लेवल को सपोर्ट किया है। यहाँ पर इसने सेम लेवल को यहाँ पर भी सपोर्ट किया है। और ये एक लेवल जो है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। ठीक, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा आ रहा है। और एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ 55 डेज का जो मूविंग एवरेज है, वहाँ पर उस लाइन पर भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल स्टिक भी बन रही है, ऐसे कि इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार बोलते हैं हम लोग। तो अगर मार्केट, इस पर डिपेंड करता है मार्केट खुलता कहाँ है मंडे को, वो हमें देखना होगा। जैसे कि अगर मैं एक आपको एक बेसिक आइडिया दूँ, तो इसके नीचे मार्केट अगर जाता है, ये लेवल के नीचे 2166, इसको 0 660 654 पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं लगाया है, तो इसके नीचे वीकनेस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे ही खुल जाता है, गैप डाउन, ठीक है, मान लीजिए यहाँ खुल जाता है बाजार, ठीक, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस तक जाए, ठीक, और फिर यहाँ से रीटेस्ट करके इस लेवल को फिर नीचे आना स्टार्ट हो। ठीक, मार्केट पॉजिटिव, अगर इसके ऊपर खुलता है मार्केट, हो सकता है इसको इसको अगर ब्रेक करके डायरेक्ट अगर नीचे आ गया और इसके लो तोड़ता है, तो फिर वीकनेस ही हम इसको मानेंगे। ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट यहाँ पर जाकर इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे की रैली कर सकता है ये। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर ही खुल जाता है, ठीक है, तब हम यहाँ पर एक अच्छा मूव देख सकते हैं। ठीक है, उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करता है ऊपर, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है एटलीस्ट। ठीक है, हम, हाँ, यहाँ तक एटलीस्ट हम यहाँ तक लेवल में मार्क कर देता हूँ, आप लोग देख लो। ठीक, मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ तक टच कर सकता है, 21950 कह सकते हो। ये लेवल मार्केट टच कर सकता है ऊपरी जोन में। ठीक है, तो ये थी पूरी निफ्टी 50 की एनालिसिस। और इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक नेगेटिव चीज़ ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 55 डेज का मूविंग एवरेज जो बनाया था, वहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में वीकनेस तो दिख रही है। ट्रेंड में, ट्रेंड अभी नेगेटिव तब भी नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा नेगेटिव इंटरडे चार्ट पर तो दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो RSI पे भी आप देख सकते हो 60 का रेजिस्टेंस लेने को एकदम रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर तो देखना होगा कि मंडे को गैप ओपनिंग कहाँ होती है मार्केट की। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो वो काफ़ी नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। तो और लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है रोज का रोज, कि मार्केट रोज गैप अप खुलता है और गैप अप खोलने के बाद एक सेलिंग आती है। आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ बंद हुआ था, फिर यहाँ गैप अप खुला, ठीक है, फिर सेलिंग आई है, फिर नीचे बंद हुआ। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर गैप अप खुला, यहाँ पे बंद हुआ था, फिर यहाँ गैप अप खुला, फिर सेलिंग आई है। ठीक, अब फिर देखो यहाँ पर जाकर एक दिन मार्केट गैप डाउन खुला था, फिर यहाँ से अपसाइड हुआ था, एक दिन आया था, फिर यहाँ देखो यहाँ पे फिर गैप अप खुला, फिर सेलिंग आई है, फिर यहाँ देखो फिर गैप अप खुला और फिर सेलिंग आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है, मान लो आप यहाँ पे इसी जोन में खुलता है, तब भी हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इस इन लेवल्स को आपको देखना पड़ेगा। और ये लेवल देखना पड़ेगा, ये जो लेवल्स निकल रहे हैं इधर, ये किधर ब्रेक होते हैं, ठीक है, और सस्टेन किधर करते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, मैं तो बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर मार्केट का 21660 का लेवल को तोड़ता है तो मैं ज़रूर सेल करूंगा। ठीक है, वहां पर तो आप देख सकते हो, ये पूरा एनालिसिस था निफ्टी 50 का। तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। इसको भी हम 15 मिनट पे एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है पूरे दिन भर। ठीक है,
लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है एक बहुत ही एक ऐसे जोन में आई है जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दिखाना चाहूंगा मैं, एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बार बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था इसने, फिर यहाँ पर फिर रीटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर ब्रेक किया। जब बहुत बार इस पे रीटेस्टिंग होने लगती है यहाँ पर तो ये वीक रेजिस्टेंस जो होता है, ये सपोर्ट जो है, ठीक है, ये सपोर्ट एक्चुअली, तो ये सपोर्ट वीक वीक होने लगता है। तो वीक होने के बाद फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेक किया इसको, और फिर अब उसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, और ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इससे गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली हम लोग सेलिंग के लिए फिर जाएंगे, ठीक है। और अगर गैप अप खुलता है तो तब भी इसमें कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। लेवल्स आप देख सकते हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बार बार रिटेस्ट करता है, तो गैप अप खुलता है तो हो सकता है ये रिटेस्ट करे और फिर सेलिंग आ जाए यहाँ से, ठीक है। और इसके ऊपर ही अगर खुल जाता है तब हम लोग एक पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव देख सकते हैं मार्केट को। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ खुलता है इस जोन में, तो हमें देखना पड़ेगा क्या इसको इस लेवल को सस्टेन करता है, पार करके, अरे पार करता होगा तो हम इसमें एक अच्छी बाइंग का मोमेंटम देख सकता है। लेकिन इन केस गैप डाउन खुल गया, ठीक है, या फिर एक जोन इस जोन में कहीं खुलता है, तो हम इसको इस जोन में कोई खुलता है तो हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ये रेजिस्टेंस वाला जोन है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वीकनेस काफ़ी है अभी, बैंक निफ्टी में अभी एक पुल बैक है हम कह सकते हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते इसमें अभी हमें पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में, ये पुल बैक था, देखते हैं आगे क्या होता है अब। तो ये थी एनालिसिस हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर, और काफ़ी गलतियाँ भी क्या पता मैंने की हूँ, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा समय के साथ मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को, और आप लोग को भी अच्छे से अपना जो भी लर्निंग मैंने आज तक की है कुछ सालों में, वो आपके लिए शेयर कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।